गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। बच्चों, जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बच्चों देखिए, आज का हमारा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और बद्ध इलेक्ट्रॉन ये सब होते क्या हैं, ठीक है। अब देखिए, हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक यानी रैंडम मोशन, इसकी हम पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वच्छंद रूप से अणुओं, परमाणुओं, धनायनों में अनियमित गति करते रहते हैं। यानी कि धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बच्चों स्वैच्छिक रूप से यानी अपनी मर्जी से इधर उधर परमाणुओं में, अणुओं में, धनायनों में इत्यादि में गति करेंगे, अनियमित गति करेंगे, ठीक है। इधर उधर कहीं भी गति कर सकते हैं। गति करते हुए ये आपस में वे अन्य कणों से टकराते हैं, यानी कि एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरे मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराएगा या किसी अन्य अणु, परमाणु, धनायनों आदि से टकराएगा। प्रत्येक टक्कर में होगा क्या बच्चों, इनके वेग बदल जाएंगे। भाई जब वेग बदलेगा तो देखिए उसकी दिशा भी बदलेगी और उसका परिमाण भी बदल सकता है। बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने के कारण तथा लगातार टक्करों के कारण इनकी गति अनियमित हो जाती है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति कहते हैं। यानी कि बच्चों, जब इनकी लगातार गति होती रहेगी तो इनकी गति जो है अनियमित हो जाएगी और अनियमित गति होने को ही क्या बोलते हैं, इनकी यादृच्छिक गति। यानी कि जैसे जैसे इनकी टक्कर होती रहेगी वैसे वैसे ये हेयर एंड देयर इधर उधर मोशन करते रहेंगे, उसे ही हम यादृच्छिक गति कहते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला टॉपिक आता है मुक्त माध्य पथ। तो बच्चों देखिए, मुक्त माध्य पथ में है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ या औसत मुक्त पथ कहते हैं। देखिए बच्चों, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे धनायन या अणुओं से टकराता है तो दो क्रमागत टक्करों के बीच वो जितनी औसत दूरी चलेगा, भाई दो क्रमागत टक्करों के बीच जो औसत दूरी चलेगा वही कहलाएगी उसकी मुक्त माध्य पथ या औसत मुक्त पथ। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10 की घात -9 मीटर कोटि का होता है। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी दूसरे परमाणु से जाकर टकराएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठे। इन सभी में देखिए वो अलग अलग दूरियां तय करेगा, लेकिन उन अलग अलग दूरियों का जब हम औसत निकाल देंगे तो वही कहलाएगा मुक्त माध्य पथ या औसत मुक्त पथ। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला टॉपिक है श्रांतिकाल। देखिए बच्चों, श्रांतिकाल होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय श्रांतिकाल कहलाता है। यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें दो लगातार दो टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है उसे बच्चों हम श्रांतिकाल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी अणु से टकराया या मान लीजिए परमाणु से या धनायनों से टकराया, फिर दूसरे से टकराएगा तो इस दौरान कुछ समय लगेगा, इस दौरान थोड़ा टाइम लगेगा। अब फिर वो किसी दूसरे धनायन, परमाणु या अणुओं से टकराएगा तो इस दौरान कुछ और समय भी लगेगा। तो ऐसे ही अलग अलग बार जब ये टकराएगा तो उसमें अलग अलग समय लगेगा। बच्चों, इन्हीं सारे समय का जो औसत होता है उसे हम श्रांतिकाल कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि इसे टॉ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान लगभग 10 की घात -14 सेकंड कोटि का होता है। यानी कि बच्चों, जो इसका मान होता है श्रांतिकाल का वो 10 की घात -14 सेकंड की कोटि का होता है। मतलब मल्टीप्लाई में कुछ भी लिखा हो, गुणा में 10 की घात -14 जरूर लिखा होगा। अब देखिए बच्चों, इसमें अगला टॉपिक है ऊष्मीय वेग। देखिए बच्चों, ऊष्मीय वेग होता क्या है, कक्ष ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय ऊर्जा के कारण उनके वेग को ऊष्मीय वेग कहते हैं। बच्चों, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय ऊर्जा होती है, मतलब जो उनमें ऊष्मा होती है उसके कारण यानी कि उस ऊर्जा के कारण जो उनका वेग होता है उसे ही बच्चों हम ऊष्मीय वेग कहते हैं। यह लगभग 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। बच्चों, आगे कुछ भी लिखा हो लेकिन गुणा में 10 की घात 5 जरूर होगा। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है वो बच्चों 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। फिर बच्चों देखिए, इसके बाद है अनुगमन या अपोहा वेग। बच्चों, अनुगमन या अपोहा वेग किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी अन्य धनायन या किसी अन्य परमाणु से टकराएगा तो बच्चों उसमें होगा क्या, उसकी ऊर्जा में कमी होने लगेगी।
तो देखिए इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, एक विभवांतर लगा देंगे चालक के सिरों पर, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी चालक में ही तो होगा, तो हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगा देंगे। तो जिससे उसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन टक्कर के पश्चात जो अपनी ऊर्जा खो देगा, उसको वो वापस से प्राप्त कर लेगा। प्राप्त करने के बाद वो एक निश्चित नियत सूक्ष्म वेग से चलने लगेगा। तो बच्चों उसी वेग को हम बोलते हैं अनुगमन या अपवाह वेग। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा है। देखिए बच्चों इसमें लिखा है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में प्राप्त सूक्ष्म नियत एक दिशीय औसत वेग को उसका अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। बच्चों वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो सूक्ष्म नियत एक दिशीय औसत वेग प्राप्त किया जाएगा, उसे ही हम अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। तो बच्चों देखिए इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग होता है वो सूक्ष्म यानी कि छोटा होता है, नियत यानी कि लगभग फिक्स रहता है, एक दिशीय एक ही दिशा में होता है और औसत होता है। इसकी दूसरी परिभाषा बच्चों हमने या करके लिखी है, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उसके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव क्षेत्र से अधिक विभव क्षेत्र की ओर एक नियत सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं। इस नियत सूक्ष्म वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। बच्चों जब हम चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे तो उसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वे निम्न विभव क्षेत्र से अधिक विभव क्षेत्र की ओर चलने लगते हैं। तो बच्चों जब वे निम्न विभव क्षेत्र से अधिक विभव क्षेत्र की ओर जाएंगे तो एक नियत और सूक्ष्म वेग से गति करेंगे। इस नियत और सूक्ष्म वेग को ही क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन या अपवाह वेग। बच्चों हम अनुगमन वेग को Vd से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका जो मान होता है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। मतलब आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ जरूर होगा। अब देखिए बच्चों हमने नोट पॉइंट में लिख रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी कि अगर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो देखिए उसके लिए ये वैल्यू होंगी ऊष्मीय या तापीय वेग। बच्चों जो ऊष्मीय या तापीय वेग होगा वो होगा 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का, जिसे हम U से प्रदर्शित करेंगे। फिर बच्चों इसमें है औसत ऊष्मीय वेग। देखिए बच्चों जो औसत ऊष्मीय वेग होता है वो 0 होता है, फिर चाहे उसमें कितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हों। मुक्त माध्य पथ। बच्चों जो मुक्त माध्य पथ होता है वो होता है 10⁻⁹ मीटर की कोटि का, जिसे हम लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल। बच्चों श्रांति काल जो होता है जिसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं, उसका समय होता है 10⁻⁶ सेकंड का। बच्चों अनुगमन वेग, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का, जिसे हम Vd से प्रदर्शित करते हैं, V सफिक्स में D। तो बच्चों आशा करता हूँ आपको ये सारे टॉपिक आज के क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।